हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरे बकरियों में हाईटेक इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है आयरमेक्टिन, इस इंजेक्शन का उपयोग कब, कैसे, कितनी डोज में करें। यदि आप अपने बकरे बकरियों में कई तरह की बीमारियों से या बहुत ही ज़्यादा इस तरह की मेजर दिक्कत यदि बकरियों में हो जाए तो उसको कंट्रोल करने में इस आयरमेक्टिन साल्ट यानी हाईटेक इंजेक्शन का उपयोग कैसे किया जाता है। बहुत इस तरह के जो बकरी पालक हैं, भेड़ पालक हैं, इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि सर जो हाईटेक इंजेक्शन आता है वह बकरियों में क्या काम करता है, कौन से बकरे बकरियों में इसको नहीं लगाना चाहिए, कि छोटे बच्चों में ये लगाना सही है या नहीं, या दूध देने वाली जो बकरियों को दें या नहीं, या जो आप प्रेग्नेंट बकरी हैं उनको लगाएं या नहीं, ये क्या काम करता है। आज की वीडियो के अंदर आपको इस इंजेक्शन के बारे में सही सटीक जानकारी दे दी जाएगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना बना रहे। ये एक ऐसा अकेला रामबाण इंजेक्शन है जो कि बकरियों को बचा भी सकता है कई तरह की मेजर बीमारियों से। तो वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके में देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए जुड़े हैं, नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर भेड़ बकरियों के बारे में, उनकी बीमारियों के बारे में, उनकी दवाइयों के बारे में आपको सही और सटीक साइंटिफिक तरीके से बताया जाता है। नुकसान आपको कोई भी दवा बताऊंगा वह आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से यदि आप उपयोग करें कोई भी नुकसान बकरियों में नहीं करेगी। यही इस चैनल का एक मकसद है। तो वीडियो को स्किप करके देखना, पूरा देखना। स्किप करके देखेंगे पूरा नॉलेज नहीं मिल पाएगा। हाईटेक इंजेक्शन आयरमेक्टिन साल्ट का इंजेक्शन है। ये बकरियों में सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत करता है कि ये इंटरनल पैरासाइट और एक्सटर्नल पैरासाइट यानी पेट के कीड़े, पेट के अंदर जो कीड़े, किसी भी तरह के कीड़े, उनको मारने का काम करता है। बाहरी जिस प्रकार से जू, चिचड़, किलनी, मक्खी, ये यदि आपकी बकरियों को बहुत ज़्यादा तंग करती हैं तो ये इंजेक्शन लगा दें, आप इस तरह की से छुटकारा पा सकते हैं। जू चिंचड़ भी नहीं लगेंगी और अदर एक्सटर्नल पैरासाइट हैं वह भी आपकी बकरियों में देखने को नहीं मिलेंगे। साथ में आपकी बकरियां जिस प्रकार से मिट्टी खा रही हैं, प्लास्टिक खाती हैं, जैसे बकरे खुद का पेशाब पीते हैं, मोटे नहीं हो रहे हैं, कमज़ोर रहते हैं, तो इस इंजेक्शन का उपयोग अपने वेटेरियन से करवा करके आप अपने बकरे बकरियों को मोटा तगड़ा कर सकते हैं, कई तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। ये इंजेक्शन क्या करता है कि यदि बकरियों में जिस प्रकार से चर्म रोग हो गया, बकरियों के बाल झड़ रहे हैं, स्किन खुरदरी हो गई है, तो उस तरह की आप स्किन त्वचा पर जगह जगह से लाल लाल धब्बे चकते हो गए हैं, तो वहाँ पर भी आप ये इंजेक्शन यदि लगा देंगे तो बकरियों में इस तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेंगी। या बकरियों में दूध की मात्रा डाउन हो रही है तो उस तरह के केस में यदि आप इसको लगवा देंगे तो ये दूध की मात्रा को भी कंट्रोल कर लेगा। साथ में बकरियां खाना पीना कम कर रही हैं, सुस्त रहती हैं, या बकरियों को बार बार डायरिया, दस्त होता है, तो ये इंजेक्शन लगा करके आप अपनी बकरियों को इस तरह के केस से बचा सकते हैं यदि आप ये इंजेक्शन अपनी बकरियों में प्रयोग कराएंगे तो। इसी तरह से इस इंजेक्शन का प्रयोग बकरियों में, ये बताया मैंने, इसमें तो करना ही करना है, सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि बकरियों में कई इस तरह की जो बीमारियां, जो बकरियों को बार बार यदि बीमारियां होती हैं तो आप ये इंजेक्शन लगा करके आप अपनी बकरियों को इम्यूनिट कर सकते हैं ताकि बकरियां बीमारियों से ग्रसित ना हो। ये हाईटेक इंजेक्शन आप अपनी बकरियों के लिए एक रामबाण इंजेक्शन है, लेकिन इस इंजेक्शन के ऐसा नहीं है कि गुण ही गुण है, साइड इफ़ेक्ट भी हैं। यदि आप अपनी बकरियों में इस इंजेक्शन का प्रयोग, बहुत ज़्यादा जो कमज़ोर हैं, जिसका वज़न कम है, या छोटे बच्चे हैं, दूध पीने वाले बच्चे हैं, उनमें आप इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि 6 महीने से छोटे बकरे बकरियों में इस इंजेक्शन का उपयोग भूल कर भी न करें। 6 महीने से बड़े आप बकरे बकरियों में इस इंजेक्शन का उपयोग करा करके आप अपनी बकरे बकरियों में इस तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं, जैसे चर्म रोग, स्किन डिजीज़, अदर डिजीज़ यदि जो मैंने बताई हैं, इन सभी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो इस तरह का ये 10 ml की एक वाइल आती है, इसलिए 1 ml, 10 ml, इसी तरह से 100 ml में भी उपलब्ध होता है। इसलिए अब इसकी डोज क्या होती है, बहुत ही सारे कमेंट्स करते हैं कि सर कितने बॉडी वेट पर इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके बकरे बकरियों का वजन 30 kg से ज़्यादा है,
30 kg यानी 30 kg से ज़्यादा है तो उसे आप 1 ml इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ सबकट यानी त्वचा में ही लगता है। मांस में आप इस इंजेक्शन को भूल कर भी ना लगाएं। स्किन जो लूज होती है वहाँ पर इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है, जैसे गर्दन के आसपास या दोनों टांगों के बीच है वहाँ पर यदि स्किन लूज है वहाँ पर इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। क्या ये इंजेक्शन कितने दिन बाद में हम रिपीट कर सकते हैं? यदि आपका वेटरनरियन इसको यदि रिपीट करना चाहे, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है, तो 15-21 दिन बाद में रिपीट कर सकता है। अन्यथा आप इसे 60 दिन से लेकर के 90 दिन के बाद में इस इंजेक्शन को रिपीट करना चाहिए यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। किससे इस इंजेक्शन को यदि आप जिस तरह से यदि आपके पास 10 बकरियां हैं, 20 बकरियां हैं, उन सभी में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं एक साथ। यदि आप सभी में प्रयोग कराएंगे तो इस तरह की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक तरह का टीके का ही काम करता है। ये इंजेक्शन यदि आपकी बकरियां गाभिन है, दूध देने वाली बकरियां हैं, उनमें भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ये वैसे प्रेगनेंसी सेफ होता है, लेकिन यदि आपकी बकरियां ब्याने में कम ही समय बचा है, 20 दिन 1 महीना बचा है, तो उस तरह से आप न लगाएं। 20 के समय में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग बकरियों में करवा सकते हैं। डोज ज़्यादा नहीं देनी है। यदि आप इस इंजेक्शन की डोज ज़्यादा दे दी प्रेग्नेंट बकरियों को तो दिक्कत भी खड़ी कर सकता है। और वैसे ये तेलीय इंजेक्शन आता है, क्योंकि इसके अंदर तो ये इंजेक्शन लगता है तो बकरियां चिल्लाती हैं, इरिटेशन पैदा करता है। जैसे ये इंजेक्शन लगाएं तो पशुपालक को कह दें, बकरी पालक को कह दें कि आपकी बकरियां चिल्लाएंगी ज़ोर ज़ोर से, तो घबराएं नहीं। ये इंजेक्शन सही रही बात, इस इंजेक्शन को सभी जो मैंने बताई हैं वह आपको ध्यान में रखना होगा। कई बार इस इंजेक्शन की डोज ज़्यादा देने की वजह से बकरियों में ये नुकसान करता है। तो इस 1 ml यदि आपकी बकरियों का वज़न 30 kg से लेकर के 50 kg तक है, बकरियों का वज़न, तो आप सिर्फ 1 ml का ही प्रयोग कर सकते हैं। उससे कम वज़न है तो आप 0.5 ml यानी ½ ml इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाएं। अब ये इंजेक्शन किस तरह की क्रिटिकल स्टेज हो जाए, यदि आपके बकरियों में स्किन डिजीज, चर्म रोग, जिस तरह के रोग हो जाते हैं बकरियों पर, जगह जगह चकत्ते, दाग धब्बे या जगह जगह से दाने यदि उभर आए स्किन के ऊपर, तो भी आप इस इंजेक्शन का इसी तरह से इस इंजेक्शन का प्रयोग, यदि बकरियों के शरीर में कीड़े पड़ जाएं, कीड़े बाहर घाव हो गया कहीं पर, वहाँ पर कीड़े पड़ गए, तो इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। उन घाव को जल्दी भरने में और उन कीड़ों को मारने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। कहने का मतलब है कि ये एक अकेला इंजेक्शन कई तरह के रोगों से आपकी बकरियों को बचाने में, उनको सेफ रखने में मदद करता है। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक, बकरी पालक, उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए नीचे जाके कमेंट्स मिलेंगे, उसी के अनुरूप आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।